हाय स्टूडेंट्स, सपोज मान लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का है। सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई। और ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको 19 मतलब 1919 एक्स मतलब 1919 एक्स माइनस 1920 वाई, ये ऐसा है, इक्वल टू 1917। ठीक है। एंड दूसरा इक्वेशन दिया है 1920 एक्स माइनस 1919 वाई इक्वल टू 1922। ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन हमको दिया है और हमको बोला गया है कि इसको शॉर्ट आउट करना है। ठीक है। अब इतने बड़े इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट आउट कैसे करेंगे? ना ही हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, मतलब एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको इतना बड़ा इक्वेशन अगर मान लो मैं एलिमिनेशन से करता हूँ तो मुझे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बहुत बड़ा आंसर जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। इसको शॉर्ट आउट करने के लिए ये एक टेक्निक होती है जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले मैं ये दोनों का एडिशन कर रहा हूँ, ये दोनों ही इक्वेशन का मैं एडिशन करूंगा, फिर यही दोनों इक्वेशन का मैं सब्ट्रैक्शन भी करूंगा। मतलब पहले हमको एडिशन करना है दोनों इक्वेशन का, देन ये दोनों इक्वेशन का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। यही मेथड से फॉलो करना। एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन ये दोनों मेथड तो है ही, ये दोनों मेथड तो आपको सॉल्व करनी ही है। मतलब ये चैप्टर में आपको एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन मेथड से तो सम करने ही करने हैं, लेकिन अगर ऐसे बड़े सम दिए हैं ना तो उसको एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन से सॉल्व बाद में करने हैं, पहले इसको इस टेक्निक से सॉल्व करने हैं। दिस आर सम टेक्निक्स हियर। अगर आप ऐसी टेक्निक्स जानोगे, ये टेक्निक्स को यूज करोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ये हम लोग इसको इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं एडिशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? एडिशन ऑफ बोथ इक्वेशन। तो मैं सबसे पहले दोनों का एडिशन कर रहा हूँ। मैं शॉर्ट में अभी लिखने नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली मैं हम लोग समझ मान ले, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि एडिशन, वी आर डूइंग द एडिशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे एडिशन करते क्या होता है। तो 1919x है प्लस 1920, मैं दोनों का अगर प्लस कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 प्लस 0 9, 1 प्लस 2 3, 9 प्लस 9 18, कैरी 1, यहाँ पे हो जाएगा 3839x। अब ये दोनों का प्लस ही करना है। देखो दोनों की दोनों साइन माइनस में, तो आंसर रहेगा माइनस में। ठीक है। अब यहाँ पे y करूंगा तो वापिस वही का वही आएगा 9, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 18, कैरी 1, यहाँ पे आएगा 3839। ठीक है। तो अगेन आया 3839y इक्वल टू, मैं ये दोनों का प्लस कर रहा हूं तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पे 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 2 3, यहाँ पे होगा 9 प्लस 9 18, यहाँ पे आएगा 3839। ठीक है। मतलब ये दोनों इक्वेशन का जब मैंने प्लस किया, दोनों इक्वेशन का जब मैं प्लस कर रहा हूं तो आंसर मुझे मिल रहा है 3839x माइनस 3839y इक्वल टू बन रहा है यहाँ पे 3839। ठीक है। यही बनने जा रहा है। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे के सारे तीनों तीन को मैं क्या कर रहा हूँ, डिवीजन कर रहा हूँ। मतलब डिवाइड बाय होल इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3839 नंबर से। ठीक है। मैं ये नंबर से अगर सभी को डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आएगा 3839x डिवाइड बाय 3839, सॉरी यहाँ पे 9 करना है। ठीक है। माइनस 3839y अपॉन में 3839 इक्वल टू आएगा 3839 अपॉन आएगा 3839। ठीक है। मैं ये सभी को क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ सेम नंबर से 3839 3839 3839, तीनों तीन कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1 बचेगा। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, न्यू लिख दो या ये वाला आंसर बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है। x माइनस 1 वाई इक्वल टू 1 बचेगा। ठीक है। अब मैं ये दोनों ही इक्वेशन को, जैसे पहले हमने एडिशन किया था, अब यही दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग सब्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है। तो नाउ आई एम डूइंग द सब्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ इक्वेशन। मैं ये दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। कौन सा पहला इक्वेशन था हमारा, 1919x माइनस 1920y इक्वल टू 1917, ये हमारा इक्वेशन था पहला वाला। ठीक है। 1919x माइनस 1920y इक्वल टू 1917। अब दूसरा इक्वेशन कौन सा था हमारा पास, 1920x माइनस 1920x माइनस 1919y इक्वल टू आ रहा है 1922। लेकिन मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो बड़ा इक्वेशन ऊपर लिखना था, छोटा इक्वेशन नीचे लिखना था। कोई बात नहीं, अगर ऊपर नीचे हो गया तो भी चलेगा। हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये वाला माइनस, ये माइनस वाली साइन है वो प्लस हो जाएगी, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। हमको क्या करना है, अभी सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये दोनों इक्वेशन का मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। ऐसा हो सके तो ऊपर वाला, ये वाला नीचे वाला जो इक्वेशन है सेकंड नंबर का, उसको ऊपर लिखना तो इजी पड़ेगा। अब अगर आप चाहो तो कर सकते हो, मैंने भी डायरेक्टली कर लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा माइनस 1x, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो ये 1920 है, उसमें से 99, मतलब ये वाला नीचे वाला इक्वेशन को ऊपर लिखना था। ठीक है। तो 1920 में से 1919 को माइनस करोगे तो आ जाएगा, आंसर आएगा माइनस 1x, या फिर आप ऊपर लिखोगे तो 1x आएगा। यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस में आएगा y, क्योंकि ये देखो 20 है, ये बड़ा है,
19 वाला छोटा नंबर है तो बड़े की साइन आएगी, मतलब -1y इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -3 बचेगा। क्यों? 1922 उसमें से 1917 को माइनस करोगे तो -3, तीनों तीन माइनस है, माइनस कॉमन निकालो तो यहाँ पे माइनस कॉमन तो x प्लस वाई इक्वल टू आएगा माइनस में 3। ये दोनों में से अगर माइनस कॉमन निकाले तो माइनस माइनस हट जाएगा, यानी ये बन जाएगा प्लस, तो x प्लस वाई इक्वल टू आंसर बन रहा है 3। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोटा वाला बड़ा वाला इक्वेशन ऊपर लिख दो, 1920x लिखो, माइनस में लिखो 1919y इक्वल टू आएगा, अगर ऐसा ऊपर नीचे बड़ा वाला इक्वेशन कर दोगे तो अच्छा रहेगा, 1920x माइनस 1990y इक्वल टू 1922, और यहाँ पे लिख रहे हैं 19x माइनस 1920y माइनस 1917। मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब साइन सभी की चेंज करनी है, सब्ट्रैक्शन में माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और ये माइनस, तो 1920 में से 1990 जाएगा तो x, यहाँ पे प्लस बचेगा, यहाँ पे आएगा y इक्वल टू यहाँ पे आएगा 3। हो गया वही का वही इक्वेशन जो हमारा ऊपर वाला यहाँ पे इक्वेशन था, वही का वही सेम इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा। आप ऐसे भी करो या ऐसे भी करो, दोनों तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इन शॉर्ट अभी हमारे पास ऐसा आ गया है आंसर में, अभी हमारे पास आंसर ऐसा बन चुका है कि यहाँ पर अगर देखने जाएंगे तो ऐसा बन गया है x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये पहला वाला इक्वेशन बन गया है हमारा। कौन सा इक्वेशन था? x माइनस वाई इक्वल टू 1, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन आया है x प्लस वाई इक्वल टू 3, दिस इज अवर सेकेंड न्यू इक्वेशन। हमारे पास पुराने इक्वेशन बड़े वाले थे लेकिन हमने उसको कट आउट मतलब शॉर्ट आउट कर दिए हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लिया है, इस दोनों को फिर से मैं एलिमिनेशन करूंगा, ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। कौन सी हो गई अभी? बाय द यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड मैं ये दोनों को एडिशन कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए y माइनस में y प्लस में उड़ जाएगा, एलिमिनेशन से दोनों का एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस y प्लस उड़ जाएगा, यानी कट हो जाएगा। यहाँ पे 1x, ये 1x है तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 0y इक्वल टू बन जाएगा 3 प्लस 1 4। ठीक है, दैट मीन्स 2x इक्वल टू आंसर आ रहा है 4। x की वैल्यू देखो 2 और x का मल्टीप्लाई है, 2 और x को, ये दोनों किससे जुड़े हैं? फेविकोल से नहीं चिपके हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई के जोड़ से चिपके, तो 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई है, तो ये 4 के साइड में जाएगा, तो यहां से यूं नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? x की वैल्यू आएगी 4 2 मतलब 2 2 4, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब इसी वैल्यू को मैं इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ किसी भी वैल्यू में, तो मैं यहाँ पे x प्लस वाई वाला इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, मतलब एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कोई भी मैं लिखो, 1 में लिखो, 2 में लिखो, मैं 2 में लिख रहा हूं। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, मैं इसमें x की वैल्यू रख रहा हूं 2, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2, तो y की वैल्यू बन जाएगी 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि आपके पास x और y दोनों का आंसर आ चुका। सो नाउ वी आर राइटिंग हियर, क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। कौन सी थी इक्वेशन? बहुत बड़ी इक्वेशन थी, 1920x और 1920y वाली थी। ठीक है ना, 1919x 1920y इतना बड़ा इक्वेशन था, उसका आंसर लेकिन बहुत ही छोटा आ गया है, तो सॉल्यूशन क्या बन रहा है? xy इक्वल टू आएगा 2 and 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा आंसर शॉर्ट आउट करना है हमको, पूरा का पूरा आंसर ऐसे ध्यान से देखोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन किया है, पूरा का पूरा आंसर को शॉर्ट आउट किया है। ठीक है, ये आप देखोगे, इसको मेरे वीडियो को पॉज करके भी आप ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने किस तरीके से शॉर्ट आउट किया है वो देख सकते हैं आप। ठीक है, और मैंने आगे वाला पेज भी वापस कर रहा हूँ, तो देखिए ये पेज में मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ था वो हमको पता चल गया है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी एलिमिनेट करके, मतलब पहले डिवाइड किया, पहले प्लस किया फिर माइनस किया, मतलब दोनों को एडिशन किया, बड़ा आंसर आया, दोनों को फिर हमने मतलब डिवाइड कर दिया 3839 नंबर से, और आंसर बन गया x माइनस वाई। फिर हमने एडिशन की सब्ट्रैक्शन किया तो आंसर बन रहा था x प्लस वाई इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशन शॉर्ट हो गए और दोनों इक्वेशन पे से हमने इस तरीके से इसका शॉर्ट आउट करके सॉल्यूशन करके हमने इसको आंसर ला दिया है, और इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड को यूज करके इस तरीके से आंसर ला सकते हैं। अगर कभी भी बोर्ड की एग्जाम में अगर ऐसे बड़े क्वेश्चन आए तो घबराने का नहीं होता है, आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन बाद में करना है, पहले इस तरीके से मेथड करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।